नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद प्रीति। भारत का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। आज मैं एक ऐसी ही वीर गाथा की कहानी सुनाने आई हूँ जो कि एक राजस्थान की रानी की है। राजस्थान वैसे तो अपने राजपूतानाओं वीर गाथाओं के लिए विख्यात है। कहानी वीर और साहसी हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी सुनकर लोगों का मन आज भी विचलित हो जाता है। उन्होंने मेवाड़ के लिए जो कुछ भी किया है आज भी याद किया जाता है और उन्हें उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। हाड़ी रानी के महल में आज भी उनकी वीर गाथा को महसूस किया जाता है। तो हाड़ी रानी की पूरी कहानी क्या है, चलिए सुनते हैं। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका विवाह राजस्थान के मेवाड़ के सरदार रतन सिंह चोड़ावत से हो गया था। विवाह के कुछ दिन बाद सरदार रतन सिंह को एक युद्ध पर जाना पड़ा, लेकिन सरदार अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। साथ ही साथ क्षत्रिय धर्म भी निभाना जरूरी था, इसलिए वे उन्हें युद्ध के लिए निकलना। रतन सिंह युद्ध में जाने के लिए राजी तो हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने रानी से एक निशानी मांगी ताकि युद्ध में जब भी उनकी याद आए तो उस निशानी से वो उन्हें याद देख सके, याद कर सके। लेकिन रानी ने ऐसी निशानी दी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वह निशानी क्या थी, आगे बताती हूँ। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति पत्नी प्रेम मोह में पड़े हुए हैं, इस तरह वो ठीक से युद्ध नहीं कर पाएंगे। यह सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह को एक पत्र लिखा और पास में रखी हुई तलवार से अपना सर कलम कर दिया। यह बलिदान देख के पास में खड़े हुए सैनिक रो पड़े और उनका सर और उनका लिखा हुआ पत्र रतन सिंह के पास लेकर पहुंचे। हाड़ी रानी ने सर कलम करने से पहले जो पत्र रतन सिंह के लिए लिखा था उसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की और हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना कार्य कुशल पूर्वक करेंगे और दुश्मनों को रोकने में सफल होंगे। साथ ही साथ मुझे विश्वास है आपकी विजय पर। आप अपने देश और अपने राज्य के लिए जी जान से युद्ध करेंगे। रानी का पत्र पढ़कर रतन सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए और रानी हाड़ी का सर अपने कंधों पर बांधकर युद्ध के लिए निकल गए। रानी को जैसा कि विश्वास था कि युद्ध रतन सिंह जीतेंगे, वो युद्ध जीते और इस तरह रानी ने अपने राज्य के लिए बिना सोचे समझे अपना बलिदान दे दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया।